हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास, गणित, पर्यावरण और हिंदी के सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर। साथियों, ये सीटेट का फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको इन चारों विषय के सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए जाएंगे। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। आपकी आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन दीजिए। प्रश्न है आपका, शिक्षार्थियों के बीच समालोचन चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके में है, इसमें जो चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ आपका इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। इसका आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तीसरा प्रश्न है आपका, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। इसका आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। श्रृंखला का चौथा प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। यहाँ आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो यहाँ आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है, गैर प्रसंगीकरण। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। इसका आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन और सही अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। यहाँ आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। जबकि कार्ड दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लेव वायोवस्की के अनुसार खाली जगह बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, सहकर्मी सहयोग। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लेव वायोवस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। यहाँ आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के एक साथ बांधने में मदद करता है। जीव प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। यहाँ आपका इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, जीववादी चिंतन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की खाली जगह संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की खाली जगह संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही आएगा, प्राथमिक और दूसरी वाली खाली जगह में भरा जाएगा माध्यमिक। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लेव वायोवस्की के अनुसार यहाँ आपका इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लॉरेंज कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। इसका आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, पारंपरिक स्तर। श्रृंखला का अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन साथियों है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण दिया गया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। यहाँ आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्षण क्या है? इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है श्रृंखला का। अगला प्रश्न बनता है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? यहाँ आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, 7 वर्ष। 7 वर्ष के बच्चे श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। इसका आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण से श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक फिर खाली जगह है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, केंद्रीय श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? यहाँ आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, त्वरण यानी कि गतिवर्धन श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया। इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, एक तंत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए वे। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। इन्हें हम क्रम से लगाएंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि चौथा इसमें से गलत दिया गया, तो केवल 3 विकल्प हमारे सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खाली जगह प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास फिर खाली जगह दी गई प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा, अंत्य व्यक्ति और दिक स्थान श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? यहाँ आपका इसमें से चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा, तैरना। तैरना स्थूल गतिक कौशल है श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, भौतिक वृद्धि और विकास के खाली जगह और फिर खाली जगह सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ आपका इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, शीर्षगामी यानी कि अवरोही और समीपस्थ यानी कि आंतरिक से बाहरी श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, खाली जगह और सोच। इस प्रकार का अगर साथियों आपके में प्रश्न बनता है तो इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा। जी हाँ, इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, स्थिर है और कुछ हद तक आत्मकेंद्रित और धीमी तर्क श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? साथियों, इस प्रकार का प्रश्न है तो उसमें आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही जाएगी, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, मैं परीक्षा में
फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। बाल विकास का ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन एक दिया गया है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। साथियों, इस प्रकार का प्रश्न है, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। साथियों, यहाँ ये आपका बाल विकास का प्रैक्टिस पेपर